नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन दोनों पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को अवश्य देखिएगा। और उसमें हमने जो हायरार्की है उन चीज़ों को समझा है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने जो संज्ञानात्मक डोमेन है उसके के द्वारा किस तरीके से चीज़ों को समझता है, सीखता है। आज हम उसी के आगे चलेंगे और देखेंगे कि साइकोमोटर डोमेन होता क्या है, और साइकोमोटर डोमेन में जो सिम्पसन की थ्योरी है, जो हायरार्की है उन्होंने दी है 1972 में, उसमें कितने स्टेप्स बताए गए हैं, कि कितनी प्रमुख श्रेणियां बताई गई हैं जिसके थ्रू एक व्यक्ति बच्चा सीखता है। ठीक है, तो साइकोमोटर अर्थात हमारा साइको अर्थात हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, और मोटर अर्थात हमारे जो शरीर के अंग हैं उनसे रिलेटेड है, कितना हम अंगों के माध्यम से कार्य कर पा रहे हैं, अर्थात दोनों चीज़ों का इसमें सम्मेलन है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे और आगे चलेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, जिसके अंदर इंक्लूड रहता है, सिम्पसन ने बताया 1972 में कि जो साइकोमोटर डोमेन है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, अर्थात शारीरिक गति हो गई, समन्वय हो गया, मोटर स्किल्स हो गई, इन क्षेत्रों का उपयोग इसमें क्या है, शामिल है, सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, यूज ऑफ द मोटर स्किल्स एरिया, ये तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। फिर हम देखेंगे कि इन कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत निष्पादन की गति हो गई, सटीकता हो गई, दूरी हो गई, और प्रतिक्रियाओं या तकनीकों के संदर्भ में इस चीज को हम माप सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को समझ सकते हैं। इसमें सिम्पसन ने बताया कि जो इसका हायरार्की दी है, जिसके अंतर्गत 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सबसे सरल व्यवहार से लेकर सबसे जटिल व्यवहार तक उसको 7 तरीकों से उन्होंने डिवाइड किया है। वो 7 तरीके कौन कौन से हैं, 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उन पर बहुत अच्छे से आज हम चर्चा करेंगे, और बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिम्पसन्स का साइकोमोटर डोमेन, यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला है परसेप्शन अर्थात परसीव करना, दूसरा है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स, छठा है एडाप्टेशन, तो सातवां है ओरिजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे, अब देखेंगे परसेप्शन में और सेट में, इन सब धीरे धीरे इन सारी अवस्थाओं में व्यक्ति किस तरीके से सीखता है, लर्निंग किस तरीके से होती है। तो सिम्पसन का 1972 में ये हायरार्की दी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहली अवस्था बताई है, जो बेसिक अवस्था है सबसे, की परसेप्शन, जिसको हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं। अवेयरनेस अर्थात किस तरीके से हम जब किसी भी चीज़ को सीखते हैं, परसीव करते हैं, परसीव करना अर्थात सीखना, चीज़ों को समझना। ठीक है, किसी चीज़ के प्रति अपना नज़रिया बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख कर चीज़ों को सीखते हैं, अर्थात सेंसरी जो क्यूज होते हैं उसके द्वारा, अर्थात देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है उसको सुन रहे हैं, चीज़ों को स्मेल ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल ले लें परसेप्शन में, तो हम देखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि हमें साइकिल चलाना सीखना है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है किस तरीके से चला रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से साइकिल पे बैठा हुआ है, पाइडल किस तरीके से मार रहा है, ठीक है, ब्रेक कब लगा रहा है, मोड़ पे किस तरीके से चला रहा है। अर्थात हमने देखा कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, परसीव कर ली। हम साइकिल के प्रति अवेयर हो गए कि हाँ साइकिल ऐसे होती है, ऐसे बेल बजती है, ऐसे पैडल लगाया जाता है, ऐसे ब्रेक लगती है, ये सारी चीज़ें। इसके आगे हम चले सेट। सेट का क्या मतलब है, रेडीनेस टू एक्ट, अर्थात हम रेडी हैं किस चीज़ के लिए, साइकिल चलाने के लिए। अर्थात हमने एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि हमें नहीं, हमें साइकिल सीखना ही सीखना है। ठीक है, उस माइंडसेट में अर्थात सेट के तहत क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, अर्थात हम किस किस तरीके से सेट हो गए, हमारा जो मेंटल है, मेंटल सेट हो गया कि हमें साइकिल सीखना है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है करनी है, फिजिकल सेट हो गया और इमोशनल सेट हो गया, अर्थात हमें अच्छा लग रहा है, हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हमें साइकिल सीखना ही सीखना है। तो क्या है कि सेट में अर्थात हम रेडी टू एक्ट,
हम एक्ट करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। किस किस तरीके से? हम मेंटल रेडी हो गए, फिजिकल रेडी हो गए, इमोशनल रेडी हो गए। ठीक है कि हम गिरेंगे, चोट भी लग सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हमें साइकिल सीखना है। तो यहाँ पे आगे, इसके आगे के जब स्तर में आएंगे, गाइडेड रिस्पॉन्स, अर्थात हमने उससे पहले क्या किया? रेडीनेस टू एक्ट, एक्ट करने के लिए, अर्थात हम साइकिल चलाने के लिए रेडी हो गए। जब रेडी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने साइकिल चलाना सीख लिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होगी। ये सपोर्ट नहीं लेंगे तब भी ट्रायल एंड एरर के माध्यम से, अर्थात हमने चलाना सीखा, शुरू किया और हम गिर गए। ठीक है, हमने साइकिल में एक दो पैडल मारे ही थे कि हमारी साइकिल पलट गई, अर्थात हम उसमें फेल हो गए चलाने में। लेकिन फिर से हमने प्रयास किया कि नहीं, साइकिल तो हमें चलाना ही है, सीखनी है। तो हमने दोबारा उस चीज़ को ट्राई किया और बार बार इसी चीज़ से बहुत बार प्रैक्टिस किया और हम साइकिल चलाना सीख गए। ठीक है, उसमें और ज़्यादा निपुण होने लगे, सीखने लगे साइकिल चलाना। यहाँ पे गाइडेड रिस्पॉन्स किसी की मदद से। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो बताता है कि हमें नीचे नहीं देखना है, हमें हमेशा आगे देखना है और पैडल की तरफ नहीं देखना है। पैरों से सिर्फ चलाते रहिए, आप पैडल मारते रहिए पैडल पे। ठीक है, तो आपकी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। आपको ज़्यादा इधर उधर झुकना नहीं है, बैलेंस बना के रखना है, ये सारी चीज़ें। अर्थात जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति था, वो जैसे बताते गया, हम वैसे ही करते चले गए। तो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के माध्यम से हम साइकिल को चलाना सीख गए। ठीक है, उसके आगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या बताता है कि जो भी चीज़ें बेसिक जो प्रोफिशिएंसी होती है साइकिल चलाने के लिए, वो हम सीख गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, किसी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा था, तब हम वो रिस्पॉन्स दे रहे थे। अर्थात वो बता रहा है कि हैंडल को दाहिने मोड़ो, तब व्यक्ति हैंडल को दाहिने मोड़ रहा था। जब वो बोला बाएं मोड़ो, बाएं मोड़ रहा था। सीधे देखो, तब हम सीधे देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना किसी के गाइड के हम उस चीज़ को खुद कर पा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी चीज़ों में आता जा रहा है कि हाँ, अगर हमें खाली रोड मिल जाती है, खाली सड़क मिल जाती है, तो हम उस पर बाइसिकल अपनी चला सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग की कौन सी स्टेज है? कॉम्प्लेक्स स्किल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस तरीके से मतलब बिना किसी भी गाइड के हम साइकिल को चला पा रहे हैं, उसके साइकिल के मैकेनिज्म को सीख गए हैं कि किस तरीके से चलाना है, हमें किस तरीके से साइकिल पर बैठना है शुरुआत में, और कितनी ताकत लगानी है कहीं पे चलाने के लिए, जब हमें मुड़ना है कि किस तरीके से हम हैंडल को कितना मोड़ें, कितना नहीं मोड़ें, ये सारी चीज़ें, और कितना रफ्तार रखना चाहिए, ब्रेक कितना लगाएं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा दे रहे हैं कि साइकिल रुक जा रही है, ये सारी चीज़ें, अर्थात बेसिक जो मैकेनिज्म होता है वो चीज़ें हम साइकिल में सीख गए हैं। ठीक है, उसके आगे हम किस तरीके से करते हैं? फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अर्थात यहाँ पर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब हमारा ये चौथा लेवल पार होता है, अर्थात मैकेनिज्म जब हम सीख जाते हैं कि साइकिल की मैकेनिज्म क्या है, अर्थात जो बेसिक प्रोफिशिएंसी है साइकिल चलाने के लिए, वो जब हम सीख गए, तो उसके आगे जो स्टेप आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अर्थात हम एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न शामिल होता है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हाईली कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं। हम किसी चीज़ को चलाने के लिए, हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल सीख रहे हैं, वहाँ पर हमने साइकिल चलाना सीखा, लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ के एक्सपर्ट बन गए। हम अलग अलग तरीके से साइकिल चलाने लगे। ठीक है, हमें किसी भी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम साइकिल चलाने में कितनी एनर्जी खत्म करें, हमें वहाँ तक जाना है तो साइकिल वहाँ तक पहुँच जाइए, हमें पता होता है कि साइकिल वहाँ तक किस तरीके से पहुँच सकती है। इसमें व्यक्ति विदाउट हेजिटेशन के, कोई भी हेजिटेशन नहीं है साइकिल चलाने में, हम कहीं पर भी साइकिल चला सकते हैं। हम चाहे वो क्राउड वाला एरिया हो, ठीक है, चाहे खाली रोड है, तब भी हमारी साइकिल चल रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे कि नहीं, कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, जब बिल्कुल रोड खाली होगा तभी हम साइकिल चलाएंगे। लेकिन जब एक्सपर्ट कोई व्यक्ति बन जाता है, तो चाहे जितनी भीड़ हो, वो व्यक्ति साइकिल बहुत अच्छे से चला लेता है, कॉन्फिडेंस उसमें जो है वो बिल्ड होता है। ठीक है, और यदि ज़रूरत है किस चीज़ की, मिनिमम ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, तो वो व्यक्ति नहीं लगाता, क्योंकि वो एक्सपर्ट बन गया उस चीज़ का, वो कहीं पर भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन में ये है कि कोई भी चीज़ जैसे हमने सीखी है, उसको किस तरीके से हम अडाप्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से। जैसे हमें अभी एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको एक साइकिल रेस में भाग लेना है। साइकिल रेस कौन सी? की सबसे स्लो, कोई कौन सा व्यक्ति जो व्यक्ति सबसे स्लो साइकिल चलाएगा, उसको हम प्राइज़ देंगे। हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहाँ पर क्या हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जितना एक्सपर्ट होता है, बहुत टाइम तक एक जगह पे ही साइकिल को रोक के रखता है। हमने बहुत सारे सर्कस में देखा होगा किस तरीके से साइकिल चलाता है, एक रस्सी बांध लेते हैं, उस पर साइकिल चल रही है।
अर्थात चीज़ों को किस तरीके से हम डेवलप कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं एडाप्टेशन में। हम चीज़ों को, नई नई चीज़ों को अडाप्ट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और फिर वो सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक शुरुआत से लेके यहाँ तक सीखी है, एडाप्टेशन तक सीखी है, जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं तो हम फाइनल लास्ट लेवल पे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। उन सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को हम एक हायर लेवल स्किल में डेवलप कर पाते हैं। हम बड़े बड़े सर्कसों में देखते हैं कि एक ही रस्सी पे व्यक्ति साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिर्फ किसी के गाइड की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बेसिक जो मैकेनिज्म है उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है। वो एक्सपर्ट से भी आगे निकल गया है। ठीक है, उसने चीज़ों को अडाप्ट कर लिया है कि किस तरीके से हमें किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ों को ढालना है, किस तरीके से चीज़ों को सेट करना है। जब इस इतने बड़े लेवल पे हम स्किल सीखते हैं तो फिर हमारी यहाँ पे आ जाती है क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न। हम नए नए जो मूवमेंट होते हैं, पैटर्न होते हैं, उसको क्रिएट करते हैं चीज़ों को करने के लिए, और नई नई सिचुएशन में उस चीज़ों को करने लगते हैं। ठीक है, तो एक सर्कस वाले जो लोग होते हैं, जो हम देखते हैं कि एक रस्सी पे चल रहे हैं, या फिर जो कोई कहीं पे रेस होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी बॉडी को और साइकिल को किस तरीके से मैनेज करता है। वो सारे व्यक्ति जो होते हैं फाइनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जो नई नए एरिया, नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं अपने किस तरीके से बॉडी को और फिजिकल, मतलब अर्थात अपना साइको, अर्थात अपना दिमाग और अपना जो शरीर है, बॉडी को किस तरीके से दोनों को मैनेज करें ताकि चीज़ों को और आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ें हमने सीखी होंगी। इसमें क्या क्या सीखा, पहले हमने देखा कि परसेप्शन, ये जो सबसे बेसिक पहली जो स्टेज है उसमें परसेप्शन है, किस तरीके से हमने चीज़ों को परसीव किया। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं परसेप्शन में, किस तरीके से चीज़ों को चूज करना है, डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइसोलेट करना है, रिलेट करना है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया साइकिल का, आप स्वयं को साइकिल से रिलेट किया। हमने मन बनाया कि साइकिल साइकिल ऐसी होती है, देखा है साइकिल ऐसी है, ऐसे चलाई जाती है, हमने चीज़ों को समझा। फिर सेट में क्या है, हम एक्ट करने की हमने कोशिश की, अर्थात हम रेडी हो गए उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, सेट में हम रेडी हो जाते हैं। उसके बाद गाइडेड एंड रिस्पॉन्स, जब हम चीज़ों को करने लगते हैं तो किसी के गाइड की आवश्यकता होती है। कोई बताता है कि इस तरीके से बैठो, इस तरीके से चलाओ, हैंडल ऐसे पकड़ो, यहाँ पे पैडल ऐसे मारो। ठीक है, ज़रूरत पड़ती हो तो ब्रेक लगाना है, ये सारी चीज़ें, और वो गाइड करता जाता है, हम रिस्पॉन्स करते जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसके हम मैकेनिज्म को सीख जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में हमने क्या क्या देखा कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अर्थात जो हमारी बेसिक मैकेनिज्म है। जब साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइकिल की बात करेंगे कि कितना ब्रेक लगाना है, पैडल कितने मारने हैं, उसके अंदर ताकत कितनी लगानी है। ठीक है, और जब मोड़ने की बात आती है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो किस तरीके से मुड़ना है, कितना हैंडल मुड़ना है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक जो मैकेनिज्म होता है साइकिल का वो हम सीख जाते हैं। ठीक है, फिर हम चीज़ों को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। ठीक है, असेंबल करते हैं, बिल्ड करते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं। अडाप्टेशन में किसी नई नई चीज़ों को अडाप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, नई नई आदतों को सीख रहे हैं, हम चीज़ों में एक्सपर्ट बन गए हैं। हम जब एक्सपर्ट बन जाते हैं, हमने देखा है कि बच्चा साइकिल पैडल चलाता जाता है और अपने हाथों को, मतलब हैंडल को छोड़ देते हैं, तो साइकिल चलती जाती है। मोड़ पर भी हम हैंडल को नहीं पकड़ते हैं, तो वो सब किस में आता है, इसी में आता है, जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, फिर फाइनल जो अवस्था आती है ऑर्गेनाइजेशन की, हम यहाँ से जो परसेप्शन से लेके यहाँ तक जितनी भी स्किल्स सीखे हुए हैं वो सारी चीज़ों का एक सेट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, अर्थात क्रिएशन में आता है, हम नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें, हम किसी चीज़ को डिजाइन कर रहे हैं, किसी प्रोसीड कर रहे हैं, ये सारी हमारी एक्टिविटी में, हमारे जो बिहेवियर है उसमें झलकने लगता है। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।